हे गाइस, दिस इज योर सुपर बॉय आरजे VEER, बोले दो वीर मेरे यार। अब आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हो, उसका रीजन मेरे सर के जो बाल है वो है। इतने महीने हो गए, इतनी खुशी हो रही है मेरे को कि क्या बताऊं मैं आपको। शेयर करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं अपनी खुशियों से ज्यादा दुख शेयर करना ज्यादा बिलीव करता हूं। क्योंकि मुझे आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, और इतने ज्यादा फॉल हो रहे हैं कि मेरे को लग रहा है मेरा ये साम्राज्य जो खड़ा किया है ये बिल्कुल ही गिर ना जाए। पर कोई बात टेंशन वाली नहीं है, क्योंकि जब मेरे को पता चला कि जैसे ही मैं हाथ फेर रहा हूँ सर में और ढेर सारे बाल हाथ में आ रहे हैं, तो मैं डर गया ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा जो डर था उसको निकालने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर साहब। तो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, मैंने कहा सर ऐसी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला अरे चिंता मत करो, ये किस प्रकार की खेती है जिसमें पानखर ऋतु तो आएगी। मतलब जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उसमें भी एक ऋतु आती है जिसके अंदर उनके जो पत्ते होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं, फिर वापस नए पत्ते आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मेरे सारे बाल वापस चले जाएंगे, मैं वापस से गंजा हो जाऊंगा और उसके बाद इसको पूरा ट्रीट करना पड़ेगा। नो, ये सिर्फ एक फेज है जिसके अंदर शेड हो रहे हैं मेरे बाल, शेडिंग फेज इसको बोलते हैं। तो इस फेज में से निकलने के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। उन्होंने दो तीन चीज़ें मुझे ध्यान रखने के लिए कहा है। एक तो ऑयलिंग रेगुलर करना है, मुझे कोई भी रेगुलर नॉर्मल ऑयल लगाना है। फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने एक ही दवाई अभी तो रखी हुई है, ज़्यादा दवाई भी नहीं है, उसको रेगुलरली लेना है। क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही रेगुलर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हूँ, आप जैसे जानते हैं मुझे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हेयर कटिंग रेगुलरली करते रहिए। अब हेयर कटिंग कराने के लिए मेरे को किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर्स के पास जाके हेयर कटिंग कराना है। रेगुलर सैलून में जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही जाके हेयर कटिंग कराता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे हम पेड़ पौधों में होता है कि हम उसे काटेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे, बाल का भी सेम सिचुएशन होता है। बिलीव मी, जितना आप काटोगे और ठीक से रखोगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से ग्रो करेंगे और उसका साइज थोड़ा थिक हो जाएगा। तो बेसिकली मुद्दा इतना ही है कि हेयरफॉल हो तो रहे हैं, पर उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे इग्नोर करना है और पॉजिटिव थिंकिंग अंदर बनाए रखना है। योगा करो या मेडिटेशन करो या कुछ भी मत करो, बस इतना सोचो कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है और इसे हम आगे भी और सही तरीके से ले जाएंगे। तो इसी सोच के साथ मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको वापस ट्रीटमेंट लेना पड़े, कोई नई दवाइयाँ शुरू करनी पड़े या आपको टेंशन लेनी पड़े। मज़े करने हैं भाई लाइफ में, और जो नए हेयर्स आए इसके इसके ऐसे मतलब लुत्फ उठाना है कि मतलब मज़े ही आ जाए। तो ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन जब भी मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, मैं स्पेशली आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और साथ साथ में अच्छी चीजें जो है वो बताने की मेरे को नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगी। आप देख के ही समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मैं किस चीज का फायदा उठा रहा हूं। आपने वैसे मेरे पहले के वीडियोस तो देखे हैं ना? नहीं देखे तो जाके देखो, पता तो चले कि वीर भाई साहब कहां से कहां आ चुके हैं। तो ये जो आरजे वीर का पूरा अभी तक का साइकिल है इसको आप जरूर देखिए। और मैं खुद भी एक्साइटेड हूं ये चीज देखने के लिए कि अब आगे और क्या होता है। मुझे चाहिए था लाइफ में एक टाइम में कि मैं बहुत इतने सारे हेयर्स बनाऊं कि मैं उसकी चोटी बांध सकूं। वो हो नहीं पा रहा था एक टाइम तक। तो अब वापस मेरे लाइफ में मुझे लग रहा है कि वो फेज आने वाला है कि चोटी क्या, झटाधारी हो पाऊंगा, मैं पूरी पूरी झटा बना पाऊंगा। तो अब देखना है कि क्या मैं उस फेज तक पहुंच पाता हूं। अभी के लिए तो डॉक्टर साहब ने 1-2 इंच जितने ही बाल रखने के लिए बोला है, तो ज़्यादा लंबे रखूंगा नहीं। और ये जो शेडिंग फेज है ये लाइफ के किसी एक फेज की तरह है कि कभी कभी धूप कभी कभी छाँव, ये चलता रहता है। ठीक है, दिन और रात ये चलता रहता है। तो ये उसी का एक पार्ट है, ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं। और इतने भी कम नहीं हो रहे, आप देखो कि मेरे को लोड हो जाए कि अरे यार वापस से वो खराब दिखना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो कूल। और आजकल जिनको मैं देखता रहता था वो मुझे देखते रहते हैं, और मैं नज़रें झुका के चला जाता हूँ वहाँ से कि अब तू देख मैं जा रहा हूँ। वैसे यहाँ मैं हमेशा रहूँगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। बाकी वीडियोस तो कई सारे डाले हैं, देखते रहिए कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे हुए, क्या फ़ायदे मुझे हुए। और ये भी जानते रहिए कि आगे और क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मैं अपने सारे रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और करता रहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है RJ VEER, बोले दो वीर मेरे यार।